करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन। प्रभोर्नन्दकुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, यमुना महारानी की जय, राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद् भागवत ये इस कलयुग के लिए एक रसायन है। जो भी रोग हमें दिखते हैं इस युग में, इस सब की औषधि श्रीमद् भागवत में है। कई जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं ना, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो रैशनल है, उनके हृदय में ये श्रीमद् भागवत का स्थान जमाना काफी मुश्किल है। पर हृदय तो कैसा होना चाहिए? प्रवाही होना चाहिए। जब तक हृदय प्रवाही नहीं हो तब तक बुद्धि किसी भी तरह, कितनी भी हाइट पर, कितनी भी ऊंचाई पे आई क्यों ना हो, अगर ये नहीं होगा तो जीवन में जो रस है इसकी निष्पत्ति नहीं होगी। तो हम आज आगे जाते हैं श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। જેનું શુદ્ધ અંતઃકરણ છે તેના હૃદયમાં પરમાત્માનું નિરૂપણ કરવા માટે એ શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે, जो तीनों तापों को नष्ट करने वाली है और परम कल्याण देने वाली है। जिस समय भी सुकृति पुरुष उसके श्रवण की इच्छा करते हैं, जैसे ही उसकी इच्छा होती है मैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करूं, ईश्वर उसी समय अवलिंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। જેવી મનમાં ઈચ્છા થઈ કે શ્રીમદ્ ભાગવતનું શરણ લેવું છે અને શ્રવણ કરવું છે, તેવું ભગવાન એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર તેના હૃદયમાં આવીને બિરાજી જાય છે। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भूमिका।
ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव स्वरूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया। शुक मीन्स तोता। तो सुखदेव के मुख से ये उसका संबंध हो गया है, इसलिए वो परम आनंद देने वाले अमृत से परिपूर्ण हो गई है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। નથી એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું છાલ વગેરે કાંઈ નથી, बिया वगैरह कांई नहीं, गोटली जेवू कांई नहीं। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। और ये पृथ्वी पर सुलभ है, इसलिए करते रहना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत के आरंभ में भी यही श्लोक बुलाया जाता है। यहाँ भी यही नारायण और नर, श्री वासुदेव और अर्जुन दो नर नारायण है। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। उसके साथ किसको वंदना करते हैं हम? माँ सरस्वती को। सरस्वती को हम आवाहन करते हैं। व्यासम, जिन्होंने इसकी रचना की और अपने पुत्र सुखदेव को जो पढ़ाया, ऐसे महर्षि वेदव्यास को सबको याद करके हम ये परमात्मा की विजय यात्रा में, हमारी भक्ति की विजय यात्रा में आगे जाते हैं। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। कहा जाता है कि हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथि है, और जैसे जैसे ग्रंथि टूटती जाती है ऐसे ऐसे हमारा प्रवास परमात्मा की ओर नजीक और नज़दीक जाता रहता है। सारे संदेह मिट जाते हैं, ऑल संशयम, ऑल डाउट्स रिमूव्ड, और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। हमें पता है कि ये सब कर्ममय जगत ही बना है। कर्ममय जगत बनाया है, इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वो ही हमारा भाग्य बन जाता है। तो कर्म बंधन शिथिल करने के लिए अगर कोई अद्भुत औषधि है तो वो भी ये भागवत है। अब सुनो, उपनिषद और गीता में जो भी कहा गया है उसका सार यहाँ है। आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। श्रीमद् गीता में भी और उपनिषद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। अनेक प्राणियों है, इसलिए लगता है कि इतने सारे भगवान है। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार के योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग करते कराते हैं। भगवान ही सब में प्रवेश करते हैं। सृष्टि का सर्जन किया, फिर हर एक अलग अलग योनि, अलग अलग प्रकार के सर्जन हुए और सभी में परमात्मा अंदर चले गए और सभी के द्वारा भोग करते हैं। या बाघ हो, सिंह हो या मनुष्य हो। उपनिषद कहता है, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूलभु वैश्वानर प्रथम पाद। ब्रह्म, ओम ब्रह्म का 4 पाद है और इसमें प्रथम पाद यही है। मनुष्य उठता है सुबह में, फिर जो भी भोगता है
खाना पीना, अच्छी तरह से कई कई ड्रिंक्स पीते हैं, स्त्री पुरुष को भोगते हैं। कहीं भी जाओ, यहाँ जाओ, अफ्रीका में जाओ, अमेरिका में जाओ, सब जगह एक ही है, यही होता है ना, ये भोग होता है। और भोग कौन भोगता है? जीव स्वरूप जो परमात्मा है वो भोगता है। और एक श्वेताश्वेतर उपनिषद कहता है, समाने वृक्षे परिशस्व जाते। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, एक पक्षी ऐसा है जो ये सब भोग भोगता है, खाना पीना वगैरह वगैरह, और दूसरा है वो कुछ नहीं करता है, वो सब देखता रहता है, वो परमात्मा का है, और वो परमात्मा का अंश जीव है। और जीव जैसे जैसे जागृत होता है, और इस सब रस जो रस है संसार में, खाना पीना वगैरह, इसमें से धीरे 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 जैसा विरक्त होता जाता है, ऐसे ऐसे वो परमात्मा की ओर गति करता है। तो सीधा हिसाब है। कितना उपनिषद कितना सरल है, बस यही है, इसमें से एक का हमारा बंधन धीरे धीरे टूट जाए तो वो बैठा ही है हमारा स्वीकार करने के लिए, हमें आमंत्रण दे के बैठा है वो कि कब आओगे मेरे पास। तो ये विविध योनियों में भोक्ता होता है, वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करता है। उपनिषद कहता है यही संपूर्ण लोकों की रचना भी करता है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनि में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। सत्व, रजस और तमस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सर्जन करता है, विष्णु पालन करता है, सत्व, और रुद्र संहार करता है। तो सत्व, रजस और तमस ये त्रिगुणमयी जो भक्ति है, जो प्रकृति है, इसकी ये हालत है, यही समझना जरूरी है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है। स्थूल रूप हमें दिखता है मुरली मनोहर कृष्ण, या तो फिर द्वारकाधीश श्री कृष्ण। ये स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो दिखाई नहीं देता है, व्यक्त नहीं है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है, उनके कोई गुण नहीं है, जैसे आकार के गुण होते हैं ना, लंबा चौड़ा वगैरह वगैरह, और न देखने सुनने में ही आ सकता है, उसे हम नहीं देख सकते हैं, नहीं हम सुन सकते हैं। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव करता है और इसी का बार बार जन्म होता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो ही बार बार जन्म लेता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, ये सब मैं उपनिषद की बात ही बता रही हूँ जो भागवत में लिखा है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, जब माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है। रामायण में हम देखते हैं कि जब वनवास दरमियान जाते हैं तो भगवान राम आगे है, माँ सीता बीच में है और लक्ष्मण पीछे है। अगर लक्ष्मण को भी श्री राम को देखना है या कोई और व्यक्ति को भी राम को देखना है, तो जब तक सीता इधर उधर न जाए तब तक राम का दर्शन नहीं होता है। तो लक्ष्मण को भी इधर देखना पड़ता है, उधर देखना पड़ता है श्री राम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माया बीच में है। माया जब तक इधर उधर नहीं जाती है, खिसकती नहीं है, जगह नहीं देती है, तब तक हम श्री राम का दर्शन नहीं कर सकते और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। तब परमानंदमय होता है जब माया निवृत्त हो जाती है। तब माया का भी बहुत अच्छा सा वर्णन उपनिषदों में है। माया को सबसे अच्छी तरह किसी ने समझाया हो तो आदि शंकराचार्य ने। हम जब उपनिषद भी साथ में पढ़ेंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा।
वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं। उसका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, फिर भी वो अपनी माया के संग ले आके अलग अलग अवतार लेके, क्यों अवतार लेते, अलग अलग स्वरूप में आके हमारे जगत के ही पशु पक्षी प्राणी मनुष्य सबका रक्षण करते हैं। क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। उनका रहस्य गोपनीय है, जन्म और मृत्यु या कर्म दोनों। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। ऐसा नहीं है कि जानना असंभव है या अशक्य है, पर कौन जान सकता है? जो नित्य निरंतर, एक तो फिर निष्कपट भाव से, भगवान की भक्ति में कपट नहीं चलेगा, निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है। अर्थात हर रोज उनको किसी न किसी तरह उन परमात्मा मय रहता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। उसके लिए ये रहस्य का उद्घाटन हो जाता है और वो भक्त ही जाने कि क्या रहस्य है। सबको बताएगा भी नहीं जब तक उसे उसके लायक अधिकारी व्यक्ति नहीं मिले तब तक। महर्षि पराशर के द्वारा, कौन थे ये वेदव्यास, कौन थे, उनका परिचय हमें देते हैं। महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि पराशर एक बार नाव में जाते थे। नाव चलाने वाली अत्यंत स्वरूपवती स्त्री सत्यवती के साथ वो उनकी आज्ञा लेके उनके साथ जो संसर्ग करते हैं, इसमें से एक पुत्र होता है और पुत्र को वो द्वीप पे रख देती है। पराशर कहते हैं कि अभी भी तुम्हारा कौमार्य खत्म नहीं हुआ है और अब तक तुम मत्स्यगंधा थी, 100 योजन तक मत्स्य की जो सुवास आती थी, अब तो योजन गंधा बन गई है। योजन तक तुम्हारी सुगंध फैलाती रहती है। और अब जानते होंगे कि यही सत्यवती कौन है? यही सत्यवती हमारे भारत की जननी है, क्योंकि सत्यवती के ही पुत्र महर्षि वेदव्यास हुए और सत्यवती के ही पुत्र से परंपरा चली, भरतवंश की परंपरा चली। और शांतनु उनके प्रेम के लिए बहुत अस्वस्थ रहने लगे, इतने प्रेम में पड़ गए। इसीलिए तो भीष्म जी को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य रखूँगा, मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं होंगे, मेरे कोई संतान नहीं होंगे। ऐसा वचन दिया तब तो सत्यवती यहाँ आई और सत्यवती के फिर हमारे पास पूरी महाभारत की कथा है। तो ये महर्षि वेदव्यास का छोटा सा परिचय है। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, इसे प्रत्येक युग में, ये तो कलावतार थे, भगवान की कला लेके जन्मे थे। तो उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, उसे प्रत्येक युग में धर्म संकरता, श्रद्धाहीनता, शक्ति रहितता हो जाती है। यह भाग्यहीनता को देखकर उन्हें करुणा आ गई, ये क्या हो रहा है मनुष्य जाति का। तो उन्होंने पहले तो वेद के 4 विभाजन किए, क्योंकि एक साथ चारों वेद पढ़ने का, और उस जमाने में तो प्रिंटिंग नहीं था,
तो याद करने का, स्मृति में रखने का ये सब असंभव लगा। तो उन्होंने 4 वेद का 4 विभाग किया, गुरु, यजुसाम और अथर्ववेद। इतना ही नहीं, स्त्री और शूद्र और अन्य जिन लोगों के लिए वेद का अधिकार नहीं था, उनके लिए इतिहास की रचना की, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा इतिहास लिखा, 1 लाख श्लोक वाला, और फिर भी उन्हें शांति नहीं थी। ब्रह्मसूत्र लिखे, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य भी लिखा। इसी वक्त वो शांति नहीं थी, ऐसा वो भीतर से थोड़ा खिन्न हृदय रहते थे। तब इसी वक्त नारद जी वहाँ आए। उन्होंने कहा कि परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी आपको शांति नहीं है। आपने शब्द ब्रह्म की भी और पर ब्रह्म की भी ये सब रचनाएं सर्जन करके आपने इतना अच्छा काम किया, फिर भी आपको शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। हर एक बुद्धिजीवी के लिए ये एक जबरदस्त ऐसा चैलेंज है। ये मैंने सुना है, श्रीमद् भागवत कथा में जा रहे ऐसा सुनते हैं तो जो सब PhD किया है और जो एजुकेटेड वर्ग है, वो कभी कभी मौक करते हैं, मश्करी करते हैं, कहते हैं कि भाई भागवत कथा में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके लिए ये प्रकार है नारद जी का वक्तव्य। नारद जी कहते हैं, क्योंकि आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, या तो गान नहीं सुना, हम लोगों के लिए यह हो सकता है, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। જેનાથી ભગવાનને સંતોષ ના થાય તેવું શાસ્ત્ર કે તે જ્ઞાન એ અપૂર્ણ છે, પૂર્ણ નથી। इसलिए आप समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। सोच नहीं सकते हैं, अशोचनीय ऐसी शक्ति भगवान की है और ऐसी भगवान की लीलाओं है। मैं कभी कभी भगवान की लीलाओं को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो लगता है कि और कुछ तो नहीं, चलो भूल जाओ, धर्म की बात भूल जाओ, पर ये कथाओं का जो रस है ना, वो इतना सुंदर है, इतना सौंदर्यमय है, इतना रसिक है कि अगर हम सचमुच में इसमें डूब जाए ना, तो हमारे सभी संताप एक क्षण में चले जाते हैं। ये तो मेरा स्वयं अनुभव है। जिससे भगवान संतुष्ट नहीं, वह शास्त्र व ज्ञान अधूरा है। इसलिए आप समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्तिमान भगवान की कथाओं, लीलाओं का स्मरण कीजिए। फिर नारद जी अपने पूर्व चरित्र की बात करते हैं। वो अभी लेने का मेरा इरादा नहीं है, बाद में कभी देखेंगे। तो ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर व्यास जी का आश्रम है। उन्होंने आचमन किया और आदि पुरुष परमात्मा और अनेक आश्रय से रहने वाली माया को देखा। ये तो पवित्र थे, सिद्ध थे। आचमन किया और तुरंत उन्हें आदि पुरुष परमात्मा और उनकी माया का दर्शन हुआ। माया का दर्शन तो मार्कंडेय मुनि को कैसे हुआ है भागवत में आएगा आगे, वेरी इंटरेस्टिंग, अभी नहीं लेती हूँ, आगे आएगा। आदि पुरुष परमात्मा और अनेक आश्रय से रहने वाली माया को देखा, जिससे मोहित होकर जीव अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है, क्योंकि माया त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रसमयी है। उन्होंने देखकर मानव भी क्या हो जाता है, त्रिगुणात्मक हो जाता है, अपने को त्रिगुणात्मक मानता है। फिर गीता में भगवान ने कह दिया,
त्रैगुण्य विषया योगा होगा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये सब त्रिगुणमयी माया है जगत। तू निस्त्रिगुण्य निर्गुण था, गुणों से ऊपर जा, तीनों गुणों से तू ऊपर जा, गुणातीत हो जा। निस्त्रैगुण्यो भवेत्। जब मीरा को जब तक राजा भोज थे तब तक तो रक्षण मिलता था। पहले तो उन्होंने भी उसे निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि सम्राट अकबर और तानसेन उसे सुनने आए थे, और उस जमाने में तो ये पूरे शत्रु थे एक दूसरे के। तो राजा भोज को पता चला कि अकबर आके उनको बख्शिश दे के गया, उनका चरण स्पर्श करके गया, तो कि तू उल्टा है, पत्नी तो नहीं है मेरी पर उल्टा है, चले जाए यहाँ से। मीरा वृंदावन चली गई। बाद में जब भोज राजा को पता चला कि ये तो कोई अनन्य ऐसा व्यक्तित्व है, आके क्षमा करते, मुझे क्षमा करो और मुझे सुधरने का एक अवसर दो। और मीरा उनके कहने से वहाँ जाती है। फिर राजा भोज के मृत्यु के बाद हम सबको पता है कि कैसे उसकी सास और ननंद त्रास इतना त्रास देते हैं। तो मीरा पत्र लिखती है उनके समकालीन तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं। तुलसीदास जी जवाब लिखते हैं, जाको प्रियन राम वै देहि ताको तजिए कोटि भैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनको राम प्रिय नहीं है और वैदेही प्रिय नहीं है, मीन्स कि भगवान, उनके लिए उनका इष्ट राम था। जाको प्रिय ने राम वैदेही ताको तजिए कोटि वैरिसम। કરોડ શત્રુ હોય ને એટલા બધા એવી રીતે એને તાત્કાલિક તું છોડી દે, યદ્યપિ પરમ સ્નેહી હોય તો પણ. અને પછી એ સરસ ઉદાહરણ આપે કે ભરતે માતાને કેવી રીતે છોડી, કઈ કઈને વિભીષણે ભાઈ